Hello everyone, welcome to Studios Aura. Our today's topic is causes of disability. Disabilities के क्या क्या कारण होते हैं। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है व्हाट इज़ डिसेबिलिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, इंसिडेंट्स कितने हैं इन दी वर्ल्ड वाइड, डिसेबिलिटीज़ कैसे हो जाती हैं, किस किस टाइप की होती हैं। मैंने 2 अलग अलग टाइप्स बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी। अब क्या कारण होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना कारण के तो नहीं होती है। तो डिसेबिलिटी भी अगर किसी पर्सन में हो रही है तो उसके भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ द टर्म्स। ठीक है, डिसेबिलिटी जो है ना ये वैरायटी होती है। कोई एक चीज़ को लेकर हम नहीं कह सकते दैट दिस पर्सन इज़ डिसेबल्ड। तो ये बहुत तरह की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो बहुत क्यों हो रही हैं ये इतनी तरह की, क्योंकि इसके कॉजेज़ भी अलग अलग है। जितने वेरिएबल कॉजेज़ होंगे उतने वेरिएबल डिसेबिलिटीज़ होंगी। ओके, सो लेट्स रीड। First is the most common cause of the impairment and the disability include the chronic diseases. So the most common causes क्या होते हैं किसी भी तरह की impairment या फिर कोई भी disability हो रही है ना इन दी बॉडी, तो most common cause तो chronic diseases होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ से द मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी कौन सी हो सकती है, डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से आइज़ जो है वो आइज़ इम्पेयर हो जाती हैं। डायबिटिक फुट की वजह से जो होता है बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक वुंड हील नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होंगी तो क्या होगा कि जो हार्ट है हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन पे ही अगर कोई इम्पेयरमेंट आ रही है तो यू कैन थिंक ऑफ कि कितनी इम्पेयरमेंट हो सकती है, कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटी हो सकती है इन दी बॉडी। देन कैंसर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एन डिसेबिलिटी, क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि पूरी बॉडी के सेल्स ही डैमेज होने लगते हैं। तो कोई भी इंजरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, क्रैश की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट, फॉल्स, लैंडमाइंस वगैरह की वजह से कोई इंजरी हो गई। कोई भी फिजिकल इंजरी हो सकती है, लाइक बहुत बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जिनके जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स की वजह से, कोई लिम्ब अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, हेड इंजरीज हो जाती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से। तो दीज आर दी परमानेंट इम्पेयरमेंट्स भी हो सकती है कभी कभी। देन मेंटल इम्पेयरमेंट्स भी डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। देन बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल अनोमलीज, इनके बारे में आपने सुना होगा। जन्म से ही कोई ना कोई डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, HIV एड्स की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ या इम्पेयरमेंट हो सकती है इन दी बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको इलेबोरेटेड फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर दी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो सकते हैं लो स्टैंडर्ड ऑफ, कैसे, अब अगर वर्क प्लेस है वहाँ पे लो स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है, हजार्डस वर्किंग कंडीशन है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क करने पड़ रहे हैं, बहुत हर तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं ना, तो वहाँ पे हजार्ड्स हो सकते हैं ये। जैसे कि अगर सेफ्टी नहीं है, जब सेफ्टी नहीं है तो कोई ना कोई एक्सीडेंट्स तो होगा ही, एक्सीडेंट होगा तो इम्पेयरमेंट होगी। वो इम्पेयरमेंट जो है वो टेम्प्रेरी भी हो सकती है एंड परमानेंट भी हो सकती है। अगर वो इम्पेयरमेंट परमानेंट है तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वीट हार्वेस्टिंग एंड एम्पुटेशंस। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। देन द नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन की वजह से डिसेबिलिटी कैसे होंगी, तो माल न्यूट्रिशन हमारी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ये डिसेबिलिटीज़ के लिए, इम्पेयरमेंट्स के लिए। डायरेक्ट डिसेबिलिटी कॉज नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कोई इम्पेयरमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन जो माल न्यूट्रिशन होते हैं वो या फिर डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है किसी बच्चे को। फॉर एग्जांपल बचपन से ही स्टार्ट होती है माल न्यूट्रिशन, खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि हमारी सेल्स जो है फाइट नहीं कर पाएंगे किसी से, डिजीज़ हो जाएंगी, वो लंबे टाइम तक चलती रहेंगी, क्रॉनिक हो जाएंगी, क्रॉनिक की वजह से फिर डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया अभी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल विटामिन A डेफिशिएंसी, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी की वजह से बेरी पेलेग्रा एनीमिया जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो सकता है, जिसे हम सॉफ्ट बोन एंड डिफॉर्म्ड बोन्स भी कहते हैं। आपने बच्चों में देखा होगा बो लेग्स होते हैं, दिस कॉल्ड दी रिकेट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कॉमन है, सभी जानते ही हैं मोस्टली। ओके, देन आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, गॉइटर हो सकता है। तो ये सारी बहुत कॉमन इम्पेयरमेंट्स हैं जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से लर्निंग प्रॉब्लम भी आती हैं। ओके, देन कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर हो जाए इन द एडल्ट्स, तो उससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स वगैरह ज़्यादा होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होती है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। ओके, देन द नेक्स्ट प्रीनेटल कॉजेज़। अब हर चीज़ मैंने बताया था, बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं, तो बर्थ से पहले की भी कॉजेज़ होते हैं। कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक के जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। तो उस पीरियड में अगर कोई भी कॉजेज़ आ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो कंट्रीब्यूट कर रही है इन द डिसेबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीनेटल कॉजेज़। तो जैसे कि टेराटोजेंस हो सकते हैं। टेराटोजेंस हम उन्हें ही कहते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस में कोई ना कोई डिफेक्ट कॉज करता है, दैट इज़ कॉल्ड द टेराटोजेंस। अब ये टेराटोजेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, रेडिएशन का एक्सपोजर होना, मैटरनल न्यूट्रिशन, माँ को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मैटरनल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मदर को स्ट्रेस हो रहा है, लो बर्थ वेट है बेबी का, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल ट्राइजोमी 21 की जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। देन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन फॉर्मेशन, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से कोई ना कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है इन दी बेबी। ओके, देन द नेक्स्ट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बताया था क्या क्या हो सकता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउस सिंड्रोम, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग लॉस इन द फैमिलीज, मतलब फैमिली हिस्ट्री है हेयरिंग लॉस की, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आगे की जो जनरेशन होगी उसमें भी हेयरिंग लॉस होगा। देन हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया। तो ये सारी कुछ जेनेटिक कंडीशंस हो सकती हैं दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी डिसेबिलिटीज़। ओके, देन नेक्स्ट इज दी साइकोसोशल फैक्टर्स। साइकोसोशल फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं, पोवर्टी एंड फैमिली साइज, अगर गरीबी है, ठीक है, पोवर्टी है तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं कमाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा, खाना अच्छा से नहीं मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है ना ठीक से, तो फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से जो माल न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं, तो ये हो सकता है। फैमिली साइज़ बड़ा है, उसकी वजह से हो सकता है, फैमिली साइज़ बड़ा है लेकिन कमाने वाले दो ही हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से लो मैटरनल इंटेलिजेंस, मैटरनल जो मदर है उसकी इंटेलिजेंस, उसका IQ लेवल, एजुकेशनल लेवल कम है, तो वो नहीं समझ सकती, उन्हें नहीं पता कि प्रेगनेंसी में केयर कैसे करनी है अपनी। तो हो सकता है उस टाइम पे कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए या किसी भी टेराटोजन के एक्सपोजर में वो आ सकती हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। देन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स नहीं है तो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है बच्चों को, जिसकी वजह से उन्हें कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिसेबिलिटीज़। या लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत तरीके से हमें अफेक्ट करता है। तो एनवायरनमेंट पर मैं यहाँ इतना नहीं जाऊँगी क्योंकि एनवायरनमेंट किस तरह से डिसेबिलिटी को अफेक्ट करता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देन नेक्स्ट कॉज कैन बी द साइकोलॉजिकल कॉज, जैसे कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, बच्चों के पालन पोषण की जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, चाइल्ड नेग्लेक्ट होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से हेड इंजरी हो गई है बच्चों में, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी जो है वो डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, देन पोस्ट नेटल केसेस मतलब बेबी के बर्थ के बाद के जो केसेस होते हैं, जैसे कि अब पोस्ट नेटल में क्या हो सकता है कि थैलिडोमाइड एक ड्रग होती है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। थैलिडोमाइड लेने की वजह से क्या होता है कि बेबी के जो लिम्स हैं ना, जो हाथ पैर है ना, वो छोटे रह जाते हैं, छोटे या फिर पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बेबीज़ में। देन लीगल ड्रग्स की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, निकोटीन, कैफ़ीन, ये सारी चीज़ें लेने की वजह से भी बहुत सारी
इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये अल्कोहल निकोटीन वगैरह लेने की वजह से क्या हो जाता है कि लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। देन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं कुछ, जैसे कि एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, स्टेरॉयड, एंटीकोगुलेंट, एंटीकन्वल्सेंट्स, ट्रैंकुलाइजर्स, मिथाडोन, तो इनकी वजह से भी कुछ ना कुछ बॉडी में इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। देन इलीगल ड्रग्स ऑब्वियसली इसकी वजह से तो इम्पेयरमेंट होगी ही होगी। कोकेन, हेरोइन, मारिजुआना, इनकी वजह से भी बहुत सारे जो है ना इम्पेयरमेंट हो सकती है। फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है बॉडी में, मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकती है, सोशल इम्पेयरमेंट तो होती ही होती है, ठीक है। तो इनकी वजह से भी ये सब चीज़ें भी फिर जो भी इम्पेयरमेंट होती है वो भी डिसेबिलिटी में इंक्लूड होगी। दैन नेक्स्ट इज द पेरीनेटल कॉजेज़। पेरीनेटल कॉजेज़ क्या होते हैं कि बेबी का बर्थ हो, मतलब जिस टाइम बर्थ हो रहा है तुरंत तभी जो कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि एनोक्सिया या एस्फाइक्सिया। बर्थ एक्सफाइक्सिया के बारे में सुना होगा, बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है पैदा होते ही। क्या होता है कि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आगे जाके ये परमानेंट डिसेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। देन प्री मैच्योरिटी, अगर बेबी जो है प्री मैच्योर है, मतलब 37 वीक से कम का है, 37 वीक से पहले ही बेबी ने बर्थ ले लिया है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाके। लो बर्थ वेट है, अगर बर्थ वेट जो है वो 2.5 kg से कम है, तो उसकी वजह से भी बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी वीक रह सकती है, ठीक है। हेमरेजेस अगर हो गए हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ तब भी हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, या फिर बेबी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं पेरीनेटल कॉजेज़, बर्थ के टाइम पे जो कॉजेज़ होते हैं फॉर द डिसेबिलिटीज़। फिर हो सकता है कि मल्टीपल बर्थ, बहुत सारे बर्थ्स मल्टीपल बर्थ्स की वजह से हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि बेबी की जो प्रेजेंटेशन थी इन दी यूट्रस, वो लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी शोल्डर डिस्टॉर्शन वगैरह हो सकता है। तो ये सारी अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से भी कुछ इम्पेयरमेंट्स या फिर डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। देन प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। जॉन्डिस हो सकता है बेबी को, कभी कभी क्या होता है कि आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन की वजह से जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आगे चल के कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, या फिर कोई भी बॉडी में ऐसी इम्पेयरमेंट हो सकती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी परमानेंट डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ द डिसेबिलिटी। अब ये मैंने ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं डिसेबिलिटी के। नाउ द नेक्स्ट इज़ बैरियर्स टू द हेल्थ केयर। अब क्या होता है कि हर एक डिसेबल पीपल जो है ना, उन्हें हक होता है, उनका भी एक पूरा राइट है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल कर सकें, हेल्थ केयर सर्विसेज को असेस कर सकें। बट अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बैरियर्स हैं कि वो हेल्थ केयर को फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बैरियर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अगेन।